देखे थे, तो बहुत आसान हो जाएगा। अच्छा सर, जब आप छात्र रहे होंगे और अभी तो मान लीजिए कार्यरत हैं, कर रहे हैं किसी विभाग में कार्य, छात्र जब रहे हो तो छात्रों की सबसे बड़ी समस्या जो रही होगी, जिसका हल कभी ना कभी तो आपको मिल ही गया होगा। समस्या रही, छात्रों की समस्या रहती है, वो कौन सी समस्या है जिसका हल आपको मिला होगा और वही सारी चीज़ें होती हैं, मतलब ज़्यादा परेशान नहीं होना छात्रों को। फोर्थ है और इंटरव्यू सेकंड है। अच्छा, फोर्थ मेंस और इंटरव्यू सेकेंड है। जी। अच्छा, अब आपका माध्यम कौन सा रहा? हिंदी मीडियम। हिंदी मीडियम रहा था। अच्छा, इसके पहले जो ऑप्शनल था वो क्या रखे थे आप? हिंदी लिटरेचर था। हिंदी लिटरेचर। अच्छा, जैसा कि मैम इसके पहले जो दी थी उनका भी हिंदी लिटरेचर ही था। तो सर जानना चाहेंगे कि इस बार जो है, नमस्कार दोस्तों, यूपीपीएससी डेली न्यूज़ में आप सभी लोग का स्वागत है। दोस्तों पीसीएस 2023 का साक्षात्कार चल रहा है, कैंडिडेट बाहर निकल के आ रहे हैं। आइए जानते हैं कैसा रहा इंटरव्यू, सारी चीज़ें जो आप सभी लोग जानना चाह रहे हैं। सर सबसे पहले तो आपका शुभ नाम? मेरा नाम शरद यादव है। अच्छा। और मैंने बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग में कंप्लीट की हुई है। आपका होम टाउन क्या है? जौनपुर सर। जौनपुर से। जी। अच्छा सर, जानना चाहेंगे कि आप हमारा चैनल कभी इसके पहले देखते थे, फॉलो करते थे? जी डेफिनेटली फॉलो करते थे, काफ़ी ऑथेंटिक न्यूज़ आती थी। जी। और उससे काफ़ी खुशी मिलती थी कि बहकावा वगैरह नहीं है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब हम लोग आते हैं आपके इंटरव्यू पे। सर इंटरव्यू में सर जो बोर्ड थे कौन से थे, कितना देर इंटरव्यू चला? लगभग 25 मिनट चला। मिश्रा सर के बोर्ड में था। कल्पराज मिश्रा सर? नहीं, एक और है। अच्छा, मिश्रा सर। अच्छा, ठीक है। तो उनके बोर्ड में था और काफ़ी सहयोगी थे। क्वेश्चंस जैसे हमारे मैकेनिकल इंजीनियरिंग से पूछा गया सर कि थर्मोडायनेमिक्स से कितने नियम हैं और कौन कौन से नियम हैं, आप बताइए उनके बारे में। तो हमने थोड़ा सा बताया, कहाँ टेक्निकल मत बताइए, उसको सिंपल लैंग्वेज में उसमें समझाइए। तो बताए, 2 बता पाए थे। और उसके बाद जैसे हम समाज कल्याण विभाग में कार्यरत हैं, जूनियर असिस्टेंट पद पर। तो वहाँ से पूछे ओल्ड एज होम क्या है, क्यों ज़रूरत है, प्राचीन काल में वानप्रस्थ था, तो क्या वानप्रस्थ से आप इसकी तुलना करा सकते हैं इस वे में। वृद्ध आबादी क्यों बढ़ रही है, क्योंकि इसलिए नहीं बढ़ रही है कि लड़के आज के जो हैं उनको सेवा नहीं करते हैं, इसलिए उनको मजबूरन जाना पड़ता है। इन सब को काउंटर करके क्वेश्चन पूछे गए। और एक क्वेश्चन था धर्म से, जैसे धर्म क्या है, डायरेक्ट यही पूछे थे, तो बताए। और उसके बाद जैसे सिक्का जो हम गंगा में फेंकते हैं, उसका साइंटिफिक रीजन क्या है, ये वाला क्या बताया आपने उसके? साइंटिफिक रीजन उस समय था कि जैसे अगर वो चांदी का बना है या और धातु का, तो उसमें क्या होता है, वाटर को प्योर करता था। जी। तो वो बोले परंतु आज के सिक्के ऐसा है नहीं जो वाटर को प्योर करे, तो क्या आपको लगता है ये पाखंड है? जी। तो मैंने बोला नहीं सर, ये आस्था का विषय है और इंडिविजुअल मैटर करता है, इस वे में संतुष्ट है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे गए, जैसे अब ब्रह्म विवाह क्या है। अच्छा। हाँ, तो ये चीज़ें आपके पर्सनल आपको लेकर के कुछ पर्सनल प्रश्नों में? हाँ, जैसे 1-2 सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन थे कि जैसे आप मान लीजिए एसडीएम है और कचरा बहुत ज़्यादा हो गया है, हाथ से ज़्यादा हो गया, तो आप कैसे निपटान करेंगे? तो वही जो ट्रेडिशनल टेक्निक्स हैं वह बताए। और हाँ, मुंशी प्रेमचंद बोले, मैम एक थी तो बोली कि आप हिंदी साहित्य पढ़े हैं? जी मैम। कहाँ किसको? हम पे निराला जी की राम की शक्ति पूजा और मुंशी प्रेमचंद गोदान। और तो बोले ईदगाह का नायक मतलब जो हामिद था, उसका हामिद नाम पूछ रहे थे, तो हामिद बताए। और मुंशी प्रेमचंद की और कहानी कौन सी थी? हाँ, ईदगाह की पहली लाइन बताइए कि रमज़ान का महीना स्टार्ट हो चुका है, इस टाइप का है ना। तो और राम की शक्ति पूजा में क्या आपको मोटिवेट करती है? तो मैंने इसको बताया, बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ था। तो ये सब क्वेश्चन था। अच्छा, अब इस सीक्वेंस में हम जानना चाहेंगे आपका जो इसके पहले आपका कौन सा अटेम्प्ट मेंस और इंटरव्यू को अभी तक रहा है? फोर्थ है और इंटरव्यू सेकंड है। अच्छा, फोर्थ मेंस और इंटरव्यू सेकंड है। जी। अच्छा, अब आपका माध्यम कौन सा रहा? हिंदी मीडियम। हिंदी मीडियम रहा था। अच्छा, इसके पहले जो ऑप्शनल था वो क्या रखे थे आप? हिंदी लिटरेचर था। हिंदी लिटरेचर। अच्छा, जैसा कि मैम इसके पहले जो दी थी उनका भी हिंदी लिटरेचर ही था। तो सर जानना चाहेंगे कि इस बार जो है अच्छा, इसके पहले आपने अभी कोचिंग, क्योंकि आप बताया कि जॉब में हैं, तो जॉब में रहते हुए कहीं कोचिंग करी या खुद से ही फिर इसके बाद एग्जाम? मैं दृष्टि में फाउंडेशन 4 का स्टूडेंट रहा हूँ और 2019 से एडमिशन था, तो वहाँ स्टडी किया हूँ। अच्छा, अब प्रारंभिक परीक्षा क्रैक करने का आपने क्या अपना फंडा बना लिया कि भी यही पढ़ेंगे, प्रारंभिक परीक्षा निकलता जाए? जैसे मान लीजिए जो न्यू कैंडिडेट है तो उनको तो एनसीईआरटी पर पहले कॉन्सेप्ट बिल्डिंग करना होगा, वो स्टैंडर्ड बुक पर। अगर मान लीजिए सब कंप्लीट हो चुका है तो आप घटना चक्र से मल्टीपल टाइम रिवाइज करिए, वो बेहतर है। अच्छा, ये। और उसके बाद करंट के लिए मैगजीन जो ईयरली आती है उसको 2-3 बार पढ़ लीजिए। और इसके साथ साथ घटना चक्र जैसे करंट अफेयर हुआ, अगर आप मतलब डायरेक्टली ले आकर पढ़ेंगे तो आपको कठिनाई होगी। तो आप डेली टू डेली देखते रहा करिए न्यूज़ क्या है, जैसे 10 मिनट जो वीडियो डालते हैं, जैसे दृष्टि IAS डालती है 10 मिनट का, तो जब आप बुक लाएंगे तो उससे कैप्चर कर लेंगे कि हमारे दिनों हाँ ये देखे थे, तो बहुत आसान हो जाएगा। अच्छा सर, जब आप छात्र रहे होंगे
और अभी तो मान लीजिए कार्यरत हैं, कर रहे हैं किसी विभाग में कार्य, छात्र जब रहे हो तो छात्रों की सबसे बड़ी समस्या जो रही होगी जिसका हल कभी ना कभी तो आपको मिल ही गया होगा। समस्या रही, छात्रों की समस्या रहती है, वो कौन सी समस्या है जिसका हल आपको मिला होगा? और वही सारी चीज़ें होती हैं, मतलब ज़्यादा परेशान नहीं होना, छात्रों को तमाम प्रकार की सबसे बड़ी चीज़ है जो स्टूडेंट स्टार्टिंग में आते हैं बुक की भरमार लगा देते हैं ले आके। तो इतनी बुक ले आकर अपने ऊपर प्रेशर मत लीजिए, स्टार्टिंग में एकदम रिलैक्स होके तैयारी करिए, एनसीईआरटी खरीद तो लीजिए। शुरू में जब वो आते हैं बहुत से सीनियर मिलते हैं, कई 3-4 लोग सब बताते जाते हैं बेचारे, तब क्या करें ये बताइए? वो उस बात पे उतना बिलीव न करे। पहले हमको लगता है अगर बहुत ज़्यादा उनको दिक्कत हुई, नहीं समझ पा रहे हैं तो रह लें 1 महीने 10 दिन। अच्छा। बाजार की स्थिति समझ में आ जाएगी। जी। तुरंत खरीदे नहीं उसको। तुरंत ना खरीदे ले इकट्ठा आप मत करें, हाँ। लक्ष्मीकांत, रमेश सिंह 2-2 3-3 रख देते हैं तो नहीं सही है। एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगी, बहुत लुचित लैंग्वेज लिखा है। सिलेबस देखें, सिलेबस अकॉर्डिंग ही काम करें अपना। सिलेबस डेफिनेटली सिलेबस तो है ही कि उसको चिपका लीजिए, बहुत नहीं समझ में आ रहा है। जी। अच्छा, इस बार ऑप्शनल हटा, उसकी जगह पेपर 5th और 6th आया था, तो आपने अपनी उसकी कैसे रणनीति तैयारी करी, क्योंकि बहुत कम दिन बचे हुए थे उस एग्जाम को लेकर के? एक दृष्टि IAS की 2 बुक दी थी मुझे, तो उसको काफ़ी 2 बार पढ़े थे। और उसके साथ मार्केट में GS करके कोई आई थी बुक, घटना चक्र भी थी। अच्छा। और एक बुक थी, वो नाम क्या है, यूथ कंपटीशन की। उसे क्वेश्चन फॉर्मेट समझने में अच्छा लगा, तो उसी तरीके से क्वेश्चन लगभग आए। तो 1-2 बुक हैं मार्केट में, इसको ले आगे बढ़ सकते हैं। वो सारी चीज़ें हैं। सर, PCS 2024 के एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है, इतने कम दिन में छात्रों की रणनीति अपने लिए क्या होनी चाहिए? इसमें घटना चक्र को अच्छी से मल्टीपल टाइम रिवाइज करें और करंट अफेयर को 2-3 बार पढ़ लें, जो उनको जैसे घटना सार हुआ या ई-दृष्टि मैगजीन हुआ, जो भी उनको अच्छा लगे, इसको 2-3 बार पढ़ लें और एकदम रिलैक्स होकर दें, कोई दिक्कत नहीं है। और कुछ कोर रियाज होते हैं जहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है और उसको स्ट्रांग करने की कोशिश करें। जैसे पॉलिटी का क्वेश्चन अगर आप अच्छे से पढ़ लिए तो गलत नहीं हो सकता है। ऐसे बायोलॉजी होता है, ऐसे मॉडर्न हिस्ट्री होता है। 3 सब क्वेश्चन से आप सिलेक्शन भर का नंबर निकाल सकते हैं आसानी से, न कि आप टाइम बहुत ज़्यादा ख़राब करें जाके। अच्छा, आपका जो है प्रारंभिक परीक्षा में कितना आपने अटेम्प्ट किया था और कितना बना था 23 में? 131 अटेम्प्ट किए थे, लगभग 98 सही थे। चलिए सर, बहुत कीमती समय आपने हमारे चैनल में दिया, बहुत बहुत शुभकामनाएं इस बार आपका चयन किसी बड़े पद के लिए। धन्यवाद।